एक फंक्शन जो टू वेरिएबल का है वो इस तरह से दे रखा है और ये जो डिफाइन है ऑर्डर पेयर जो 0 0 के बराबर नहीं है उनके लिए है। तो हमसे पूछा गया है कि पार्शियल एफ और एफ जो है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, या कौन इसमें बाउंडेड है या कौन इसमें अनबाउंडेड है। चारों ऑप्शंस में हमें हमसे यही पूछा गया है। तो हमें यहाँ पर जो चेक करना है पार्शियल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड एफ, इसके बाउंडेडनेस चेक करनी है हमें। तो ये जो फंक्शन है ये एक्स वाई यानी कि टू वेरिएबल में है और इसका स्ट्रक्चर है एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये दे रखा है। तो किसी भी फंक्शन के जो बाउंडेडनेस है अगर वो वन वेरिएबल में होता था तो किसी भी फंक्शन का अगर सारी की सारी इमेज अगर किसी रियल नंबर से पर्टिकुलर रियल नंबर से अगर छोटी हो जाती हैं तो हम उसको बाउंडेड कह देते थे, जैसे कि हमने ये पढ़ा है। अब यहाँ पर टू वेरिएबल है तो इसके बाउंडेडनेस को चेक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या अपने आइडिया को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं। जब भी आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अगर कहीं पर आपको दिखे यानी कि जो, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि पोलर फॉर्म में क्या होगा, जैसे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इसको एक थीटा फिक्स कर दें तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उससे दूसरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो उससे लार्जर रेडियस का होगा, फिर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एक फिक्स थीटा के लिए और आर आपका वेरी कर रहा है तो ये एक कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए यानी कि जिनका सेंटर सेम है। तो यहाँ पर अगर इसको हम फैमिली ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं जिनका सेंटर ओरिजिन है। तो इस तरह से आपका जो डिजायर्ड पार्ट है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पर बाउंडेडनेस चेक करना या पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना आसान है। अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में नहीं जाना चाहते तो और इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ही करना चाहते हैं तो आप y इक्वल टू एम एक्स पुट कीजिए। इसका ये जो सब्सटीट्यूशन हम यूज करें इसका फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जैसे ही आप इसमें y की जगह एम एक्स पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में नीचे के पार्ट में आपको एक्स स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा और वो ऊपर वाले स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन था, फंक्शन जो टू वेरिएबल में था एक्स वाई में, अब वो एक सिंगल वेरिएबल एक्स में रिड्यूस हो गया फॉर वाई इक्वल टू एम एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस पाथ के अलोंग वो एक सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो गया। तो किसी भी फंक्शन की बाउंडेडनेस चेक करना यानी कि ऑल डायरेक्शन से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे चेक कर लें और वहां पर उसके बाउंडेडनेस अगर हम जस्टिफाई कर लें या आइडेंटिफाई कर लें तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हाँ हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं, यानी कि एक पॉसिबिलिटी हमें मिल जाएगी। तो इसके अलोंग जो हमें y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग ये फंक्शन जो था वन वेरिएबल में रिड्यूस हो गया है और इसकी अब हम बाउंडेडनेस चेक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये रिड्यूस हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ एम एक्स अपॉन एम स्क्वेयर, और इसको मैं लिख सकता हूँ ये लेस देन इक्वल टू होगा एक्स अपॉन एम। किसी भी फंक्शन की बाउंडेडनेस का मीनिंग है कि जो इमेज है अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ अगर मैं x को इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा हूँ तो उसका इमेज कहाँ पर जा रहा है, तो यानी कि मुझे लिमिट चेक करना होगा एफ एक्स का, और यहाँ पर x ये जो है x अपॉन एम से लेस है यानी कि इसका लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि फंक्शन तो बाउंडेड नहीं है, यानी कि फंक्शन इज अनबाउंडेड। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं, जैसे कि पार्शियल डेरिवेटिव पूछा गया था। तो जो फंक्शन इन टू वेरिएबल था जो कि हमें दे रखा था एम स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये पाथ y इक्वल टू एम एक्स के अलोंग हमें सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाता है और जो मिलता है एम एक्स अपॉन वन प्लस एम स्क्वेयर। अब ये जो फंक्शन एफ एक्स हमने इसको कॉल कर देते हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव बोलो या टोटल डेरिवेटिव बोलो सेम बात हो गई है। तो वो जो होगा एफ डैश एक्स वो होगा एम अपॉन
1 प्लस एम स्क्वेयर, और ये लेस देन इक्वल टू होगा एम अपॉन एम स्क्वेयर, यानी कि डिनोमिनेटर को जितना छोटा करते हैं रिजल्टेंट उतना बड़ा आता है, इसलिए ये जो है इससे बड़ा है। और इसको इसमें जब कैंसिलेशन आप अप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 1 अपॉन एम स्क्वेयर या एम, यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है 1 अपॉन एम से। तो एक पर्टिकुलर एम के लिए या डिफरेंट डिफरेंट एम के लिए हमें एक ऐसा भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जिससे हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन एम जो है वो बी से लेस होगा। इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स इज लेस देन बी। तो यहाँ पर जो कि पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो आपका बाउंडेड है, लेकिन फंक्शन बाउंडेड नहीं है। इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाता है।